Hi students, welcome to Sriram coaching classes. Today I am teaching you algebra second lesson, real numbers. Practice set 2.3, question number 7. Okay, mute your sound fast. Okay. Multiply and write the answer in simplest form. अभी मैंने तो तुम लोगों को पढ़ाया है कि how to convert into simplest form. This is the surd and this surd convert into simplest form. So okay, हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे पढ़ाना. So 3 under root 12. Okay, we have to convert this number into simplest form. 12. So 4 3 जा 12. अभी 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसलिए वो बाहर आ सकता है. क्या बन के बाहर आएगा? वो 2 बन के बाहर आया वो. तो यहाँ पे मैं ये सिर्फ इसका करके दिखाती हूँ. यहाँ पे है 12, तो मैंने क्या किया, 3 4 3 जा 12. यहाँ इसके मैंने फैक्टर्स लिए, लेकिन फैक्टर्स में एक नंबर मेरा ऐसा है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि जो वो बाहर आ सकता है 2 बन के बाहर आ सकता है. इसका मतलब 4 का 2 कैसे बना? ओके, बघ इथे 4 आहे. ओके, 4 आहे, तर हा 4 बाहेर येत. सपोज मी म्हटले याचं स्क्वेअर रूट सांगा, तर तुम्ही काय लिहिणार? फक्त 2, बिकॉज 4 इज द परफेक्ट स्क्वेअर नंबर. तो बाहेर येताना काय झालाय आपला? 2 झालेला आहे. ओके, तसंच सपोज टीचर. हाँ यस टीचर, आपकी आवाज नहीं आ रही है. अच्छे से अभी जहाँ पे रेंज है ना वहाँ पे बैठो. हाँ टीचर, मुझे अभी कॉल आया था, उसके बाद आपकी आवाज नहीं आ रही है. अच्छा, तो रिजॉइन करो. ओके, लेफ्ट होके रिजॉइन करो. सो यहाँ पे है अंडर रूट 25, उसका आंसर है 5. ओके, अंडर रूट 25 का आंसर है 5. वैसे ही 4 का, ये अंडर रूट 4 है तो उसका आंसर रहेगा 2. तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे 4 और यहाँ पे अंडर रूट 3. तो देखो यहाँ पे 3 मैंने वैसे की वैसे लिख दिया. 4 अंडर रूट 4 था, उसका 2 बन गया. यहाँ पे अंडर रूट 3 आई राइट हियर अगेन एज इट इज. आफ्टर दैट 3 2 जा 6 रूट 3. ओके, ये हुआ हमारा सिंपल फॉर्म में. हमने सिर्फ ये नंबर को करके दिखाया, लेकिन एट अ टाइम हमें ये 2 नंबर्स करने हैं. ओके, ये समझ में आया? तो चलो इस तरह से अभी हमें ये पहले सम सॉल्व करना है. सो 3 अंडर रूट 4 इंटू 3 मीन्स 4 3 जा 12, 9 2 जा 18. 4 is the perfect square number and that is why it convert into 2. And under root 9 is also a perfect square number and that is why that number convert into 3. Okay, so पहले मैंने सबसे पहला मेरा स्टेप था कि इसके मैंने 3 वैसे की वैसे लिखा और 12 के फैक्टर्स निकाले. बाद में 18 के भी मैंने 9 2 18 उसके भी फैक्टर्स लिखे. वो लिखने के बाद ये 2 तो बाहर आ गया, अंदर बचा सिर्फ अंडर रूट 3. तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया और ये 4 को मैंने बाहर निकाला. बाद में इसमें से भी देखो, ये जो अंडर रूट 9 है वो 3 बन के बाहर आ गया और अंडर रूट 2 वैसे का वैसा. बाद में ये 3 2 जा 6 रूट 3 और 3 रूट 3 यू हैव टू राइट डाउन डायरेक्टली एज इट इज. अभी ये दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन में.
मल्टीप्लिकेशन हो, जब मल्टीप्लिकेशन हो, अभी यहाँ पे 6√3 है इंटू 3√2 है। मल्टीप्लिकेशन भले ही ये अनलाइक टर्म्स हो, ये लाइक सर्ड्स है क्या? नहीं है, ये अनलाइक सर्ड्स है, सेम सेम सर्ड्स नहीं है। फिर भी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में, नॉट इनटू प्लस और माइनस। सो 6 इंटू 3, तो दोनों का मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया। मिहिर समजते? मिहिर 6 इंटू 3 या दोघांचं मी काय केलं इथे? मल्टिप्लिकेशन केलं. √3 इंटू 2 या दोघांचं पण मी इथे मल्टिप्लिकेशन केलं. मिहिर समझ में आ रहा है क्या? मिहिर गिव मी आंसर फास्ट. यस टीचर. हाँ, नहीं पूरा अच्छे से आंसर देना पड़ेगा. तो हाँ, 3 2 जा 6, यहाँ पे √6. So these two numbers, I multiply these two numbers, I got answer 18 and 3√3 into √2 √6. So ये मल्टीप्लिकेशन साइन लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली हमें आंसर मिला 18√6. बहुत इजी सम है, हार्ड बिल्कुल नहीं है. अच्छा, किसको समझ में आया फिर ये सम? टीचर. वेरी गुड. मिहिर? यस टीचर. हाँ, बौद्धवी. यस, बौद्धवी का समझ में आया. निकिता, सॉरी, चिरायु, सिद्धांत? यस टीचर, समझ लो. वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ, तो अच्छे से समझ लो पहले. ओके, बहुत इजी सम्स है ये. तो चलो अभी सेकंड सम देखते हैं. तो वेदांत, चलो अभी मैं वेदांत के लिए वापस से थोड़ा सा डीप में पढ़ाती हूँ. 3 इंटू 12 इंटू 7 इंटू √15. तो अभी यहाँ पे क्या करना है कि 50, ये जो 12 नंबर है, इसको ऐसा नंबर ढूंढना है कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो और दूसरा वाला सिंपल. 4 3 जा 12. तो ये जो √12 है, पहले 3 मैंने वैसे की वैसे लिखा, 12 था उसके मैंने फैक्टर्स निकाले और वो रूट के अंदर लिख दिए. बाद में मैंने 7 वैसे की वैसे निकाला, लेकिन 15 ऐसा नंबर है कि परफेक्ट स्क्वायर, कौन से भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर से उसे, अभी ऐसा हो सकता था 3 5 जा 15, लेकिन दोनों में से एक भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं है. हमें एक तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए होता है, तो उसका कुछ करके फायदा ही नहीं है. तो वो नंबर भी मैंने वैसे के वैसे लिख दिया. बाद में ये 4 क्या बन के बाहर आ गया? 2. ओके, ये जो 4 है वो 2 बन के बाहर आ गया. तो ये देखो यहाँ पे लिखा गया है 2, और √3 जो अंदर बचा था वो वैसे की वैसे इधर लिखा गया. सो 3 इंटू 2 इंटू √3 इंटू 7 √15. अभी जो बिना रूट वाले नंबर्स हैं उनको मैंने मल्टीप्लाई किया. पहले 3 2 जा 6 √3 इंटू 7 √15. तो 6 इंटू 7, 6 7 जा 42. और ये मीन्स ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 7 जा 42 और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 15 3 जा 45. तो यहाँ पे लिखा भी है, ये दोनों नंबर यहाँ पे लिख दिए और ये दोनों नंबर रूट के अंदर डाल दिए क्योंकि वो ऑलरेडी रूट के अंदर ही है. तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया. तो यहाँ पे 42 इंटू 9 5 जा 45. 9 इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो भी बाहर आ गया. √9 जो है वो बाहर आते समय बना 3. तो यहाँ पे
मैंने रूट 9 का आंसर लिखा 3। तो 42 3 are 126 and only remain root 5 is there. So our answer is 126 into root 5. वेदांत समझलं? वेदांत ओके। मिहिर समझ में आया क्या? यस टीचर। वेदांत क्यों बात नहीं कर रहा है? हाँ, इसको बौद्धवी को समझ में आया। हाँ, यस यस, जल्दी जल्दी बोलो वेदांत, इतना टाइम मत लो। ओके 3। हाँ, तो इतना टाइम वेस्ट हो रहा है ना मेरा। ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे रूट 12 जो है वो है 4 3 जा 12 हे बघा, इथे रूट 12 असेल तर तो आपण लिहिला 4 3 जा 12 मध्ये रूट 15चं काहीच होत नाही म्हणून ते तसंच्या तसं हा 4 2 बनून बाहेर आला, रूट 3 तसाच आतमध्ये आला, याचा काहीच प्रॉब्लेम नाही। मग हे 3 2 जा 6 करून हा याच्यामध्ये ऍड झाला, रूट 3 तसाच। मग हा 7 आणि 6 मल्टिप्लाय केलं आणि रूट 3 आणि रूट 15 यांचं दोघांचं मल्टिप्लाय केलं। मग 6 7 जा 42 आणि मध्ये आला 45, 15 3 जा 45 and that is why 45 comes here. And again we have to find factors of 45, then we get 9 5 जा, इथे मिळाले आपल्याला 9 5 जा 45। मग 9 इज द परफेक्ट स्क्वेअर नंबर, तर मग तो 3 बनून बाहेर आला की जो मी अशा पद्धतीने 42 3 जा like this I have to write down here. then अंडर रूट 5 जो है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया और दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, 42 into 3 we get आंसर 126 अंडर रूट 5। बहुत 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 इजी सम है। ओके, चलो थर्ड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 8 है तो 4 2 जा 8, 5 का कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे 4 2 जा 3 अंडर रूट 4 2 जा 8, 4 2 बनून बाहेर आला, 4 जो आहे तो 2 बनून बाहेर आला लाइक दिस। सो 4 2 जा 8 जो यहाँ सॉरी 4 जो है वो बाहर आ गया और रूट 2 वैसे की वैसा यहाँ पे, और रूट 5 का भी कुछ नहीं होगा, वो भी वैसे की वैसे, बिकॉज 5 इज द प्राइम नंबर, it is not a perfect square number. After that we have to multiply this number, 3 2 are 6 and 5 2 are 10 and we get answer 6 root 10। बहुत easy है। बाद में मैंने क्या किया, 8 का 4 2 नहीं, दोनों 8 8, 4 2 8 4 2 8, चलो 5 वैसे की वैसे लिखा, 4 2 8, 2 वैसे की वैसा लिखा, 4 2 8, ये 4 था 2 बन के बाहर आ गया, ये 4 भी 2 बन के बाहर आ गया, यहाँ पे रूट 2 वैसे की वैसा, ये भी 2 मैंने वैसे लिखा और यहाँ पे भी रूट 2 वैसे की वैसा। इस तरह से बाद में जो भी नंबर्स है उनका हमने मल्टीप्लिकेशन किया, 5 2 जा 10 रूट 2 इंटू 2 2 जा 4 रूट 2। तो बाद में फिर से ये दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन किया, 10 4 जा 40 और हमेशा रूट 2 सेम नंबर हो, सपोज रूट 2 इंटू रूट 2, तो क्या आंसर आता है 2। बहुत बार पढ़ा है मैंने। सपोज चलो तुम लोग बताओ इसका आंसर क्या आएगा, रूट 5 इंटू रूट 5। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। अभी यहाँ इसका आंसर मुझे बताओ। हाँ, 36 है रूट के अंदर, तो इसका आंसर क्या आएगा, 36। हाँ, इतने भी डफर मत बनो, बहुत बार मैंने पढ़ा है। जल्दी बताओ मुझे, व्हाट इज द आंसर ऑफ रूट 36? 36। हाँ, किसने आंसर बोला?
Very good. Both of you absolutely right answer. 6, because 36 is the perfect square number, and that is why we have to take here square root of 36, and that is 6. And that is why our answer is 6. But suppose I take here root 3 into root 3. What is the answer? ये सबको आएगा जल्दी. 3. हाँ, जो इतने डफर हो, इजी वाला तो सबको आता है. तो यहाँ पे देखो √2 इंटू √2. यहाँ पे नहीं, वो तो अभी तो फिलहाल वैसे ही लिखा है. 5 2 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4 और √2 इंटू √2. तो यहाँ पे 10 4 ज़ा 40. ये जो है 10 4 ज़ा 40 यहाँ पे लिख लिया. और बाद में ये 2 कहाँ से आया? √2 इंटू √2 किया तो यहाँ पे 2 आ गया. तो 42 ज़ा 80. सो 80 इज द आंसर. ओके, इस तरह से हमने किए सब ये सम्स. बहुत इजी थे. तो हमारा प्रैक्टिस सेट 2.3 में से क्वेश्चन 7 जो है वो कंप्लीट हो गया है. सबको, एक ने भी मुझे पीडीएफ नहीं भेजी है. मुझे पीडीएफ चाहिए आज के आज. जहां तक हुआ है वो मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगी कौन सा चाहिए. डिवाइड एंड राइट द आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म. तो अभी इसको दोनों को है ना सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड करना है. लेकिन देखो दोनों भी रूट के अंदर ही है. ये 98 ये भी रूट में है. 98 डिवाइडेड बाय 2. तो ये दोनों भी रूट के अंदर ही है. तो दोनों को मैंने रूट के बाहर निकाला तो यहाँ पे आ गया 98 डिवाइडेड बाय √2. तो हम लोग जैसे ये डिवाइड करते हैं ना वैसे ही करो. 98 वेट अ मिनट 98 डिवाइड बाय 2. 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 remain there, and 4 2 9 ज़ा 18. So 49 is the answer. तो ये दोनों को जब मैं डिवाइड करती हूँ जैसे कि यहाँ पे तो मुझे आंसर मिलता है 49 और रूट के अंदर 49 आंसर मिलता है. तो हाँ, so absolutely right, because 49 is the perfect square number and that is why we get answer 7. That 7 is the answer. बहुत easy है. नेक्स्ट, वैसे कि वैसे तुम लोग इसमें कर सकते हो. 125 डिवाइड बाय 50. 50 में से 51 ज़ा 50 और 50 नहीं 25 2 ज़ा 50 और 25 5 ज़ा 125. तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो. ये मेथड भी तुम लोग देख लो कि यहाँ पे उसका फैक्टर्स निकाले हैं. 25 5 ज़ा 125, 25 2 ज़ा मीन्स 25 से दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड किया है. तो 25 कट वी गेट आंसर 5/2. यहाँ पे भी हमें आंसर मिला √5/2. तो उसका तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो वो बाहर आने के कुछ चांसेस ही नहीं है. उसको बाहर आना होगा तो ये बन के ही आना होगा 5 का स्क्वायर. और नहीं, ये बन के ही आना. बाहर इसका स्क्वायर बनाना पड़ेगा फिर इसका स्क्वायर बनाना पड़ेगा, आंसर वही आएगा. तो नहीं, तो यहाँ पे है √5/2. चलो अभी ये भी नंबर ऐसा है कि इसको मैं पहले लिख देती हूँ. इसके अंदर 54 तुम लोग अलग अलग भी लिख सकते. यहाँ पे अलग लिखने के बाद फिर ऐसे किया है, तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो. 54/27. मीर समझ में आया क्या? सिर्फ मीर बोलेगा. Yes, teacher. वेरी गुड. 27 2 ज़ा क्या होता है मीर? 27 1 ज़ा 27, 27 2 ज़ा
54, तो अंडर रूट 2। समझ में आया मिहिर? यस टीचर। क्या किया मैंने अभी मिहिर बताएगा हमें। ये जो दो नंबर्स है वो मैंने रूट के अंदर लिए। बोलो मिहिर। हाँ मिहिर बोलो। 54 हाँ 54 डिवाइड बाय 27 इज इक्वल टू 54 अपॉन 27 रूट हाँ इक्वल टू 2 रूट। आंसर है रूट 2। हाँ, क्योंकि 27 टू जा 54 आता है, तो यहाँ पे ओनली 2 आंसर बचा रूट के अंदर, तो अंडर रूट 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलो आगे देखते हैं। रूट 315 सॉरी 310 अंडर रूट। मैंने डायरेक्ट किया है, तुम लोग ये वाला मेथड कहाँ गया, ये वाला मेथड करके बाद में ये करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 320 हाँ 10/5। अभी देखो यहाँ पे 310/5। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 1 बचा, 5 2 जा 10। मीन्स रूट के अंदर कौन बचा मिहिर? 62। यहाँ पे 62 बचा। बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है सबको? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे बचा 62, और वो तो 62 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एंड दैट इज व्हाई ओनली आंसर इज अंडर रूट 62। बस, बहुत इजी है। तो चलो आगे जाना है 9th। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। आगे चल के भी 10th में भी इसका बहुत यूज होने वाला है, इसलिए अभी से तुम लोग अच्छे से देख लो। इसके 3/5। रैशनलाइजिंग फैक्टर इज, रैशनलाइज करना है तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो नीचे अंडर रूट है ना, वो नहीं चाहिए हमें, उसका कुछ भी नंबर, उसके लिए हमें नंबर आना चाहिए, लेकिन अंडर रूट वाला नीचे नहीं चाहिए। तो अंडर रूट वाला नीचे नहीं चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइजिंग फैक्टर्स ऑफ रूट 5 इज रूट 5, क्योंकि रूट 5 इज मल्टीप्लाई बाय रूट 5, तब आंसर हमें मिलता है 5। लेकिन हमने पहले क्या किया? 3/5। तो अंडर रूट 5 जो है उसको हमने अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको भी करना पड़ेगा, बराबर है ना। 3 है, यहाँ पे अंडर रूट 5 है, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको रैशनलाइज किया रूट 5 से, तभी हमें नीचे आंसर क्या मिल सकता है? 5 मिल सकता है। लेकिन ये दोनों भाई भाई हैं, 3 और अंडर रूट 5, तो नीचे वाले को हमने रूट 5 दिया, तो ऊपर वाले डिनोमिनेटर को दिया, तो न्यूमरेटर बोला कि मुझे भी चाहिए, तो हमें देना ही पड़ेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 3√5 वो आंसर आएगा, और रूट 5 इंटू रूट 5 वी गेट आंसर 5 ओनली। सो हमारा आंसर है 3/5/5। तो ये है हमारा आंसर। इस तरह से हमने अंडर रूट 5 था नीचे, तो वो रैशनलाइज करके हमें ये आंसर मिल गया, मीन्स नीचे नंबर मिल गया। चलो बोलो, समझ में आया नहीं मिहिर? वेरी गुड। 1/√14, तो दोनों को भी मैंने अंडर रूट, यस यस, एनीबडी वांट टू टॉक विथ मी? मिहिर, डू यू वांट टू टॉक विथ मी? नो टीचर। ओके। तो आगे का क्वेश्चन का आंसर बताओ मिहिर। अभी हमने यहाँ पे रूट 14 लिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको रैशनलाइज करने के लिए हमें दोनों तरफ
किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? जल्दी मिहिर, मिहिर यस टीचर। जल्दी बताओ कि इस यहाँ पे मैं कौन से दोनों तरफ मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं? ओनली मिहिर, ओनली मिहिर, ओनली मिहिर। यस टीचर अंडर रूट 14 और अंडर रूट 14 से। एब्सोल्युटली राइट आंसर, वेरी गुड। तो समझ में आ रहा है, ये मुझे समझ में आया कि दोनों तरफ अंडर रूट 14 अपॉन अंडर रूट 14। तो अंडर रूट 14 वन जा अंडर रूट 14 मीन्स वहाँ पे 1 है तो वो लिखने की कोई जरूरत नहीं रहती है, और यहाँ पे 14 सिर्फ 14 आंसर आएगा। तो आंसर आया अंडर रूट 14 अपॉन 14। सिद्धू समझ में आया? वेदांत, सर्वेश, बौद्धवी सबको समझ में आया होगा। मीर को समझ में आ रहा है मीन्स क्या, वो तो खेलने में एक नंबर है लेकिन उसको पढ़ाई भी अच्छी लगने लगी है। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। ओके मिहिर, पापा को ये वीडियो दिखा, पापा भी खुश हो जाएंगे कि अरे वाह तूने आंसर दिया। ओके वेरी नाइस। सो 5 अंडर रूट 7। ओके, तो तुम लोगों को पता चल गया है। अभी यहाँ पे कौन बताएगा मुझे आंसर? ये सर्वेश। ओके, एब्सोल्युटली राइट, अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 7। तो चलो आगे जो सही आंसर बताएंगे, यहाँ पे मैं ऊपर क्या लिखूं? जल्दी बताओ कौन बता रहा है? ऊपर आंसर क्या लिखूं? ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखूं? जल्दी, हरी अप, टाइम विल बी ओवर नाउ। नहीं आ रहा है। 5 अंडर रूट 7। एब्सोल्युटली राइट आंसर मेरी हियर। एंड नीचे क्या लिखो? अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7। हाँ, लेकिन डायरेक्टली आंसर बताओ। हाँ, डायरेक्टली आंसर बताओ मिहिर। 7 नहीं रे, 7 ही आएगा, ओनली 7। सो 5 अंडर रूट 7 अपॉन 7, बस इतना ही। मैं लेकिन ये मैंने शॉर्ट में करके दिखाया है, हमें अभी स्टेप वाइज जाना है। रैशनलाइजिंग द तुम लोग अभी क्या करो, यहाँ पे ये पूरा देख लो, स्क्रीनशॉट निकाल के एक मेथड देखो, बाद में तुम लोग अपने मन से करो। 5 अपॉन अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 7। सो 5 अंडर रूट 7 अपॉन ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 7 आता है, तो हमें आंसर मिल गया 5 अंडर रूट 7 अपॉन 7। इस तरह से हमने इस नंबर को रैशनलाइज किया। इसका मतलब नीचे जो ये अंडर रूट का जो है ना टेल, वो निकाल दिया, सिर्फ 7 नंबर मिला हमें। ओके, तो चलो इसे इस तरह से हमें आगे कौन बताएगा? बौद्धवी बता, इसको किस नंबर से मैं रैशनलाइज करूं? 9 रूट 3। एब्सोल्युटली राइट। तो मैं अभी लिखती नहीं हूँ यहाँ पे, डायरेक्टली देखो एक एक स्टेप में नीचे करती हूँ। हाँ, 9 रूट 3 है, सॉरी, लेकिन इसको रूट 3 से ही करना पड़ेगा ना, 9 की कोई जरूरत नहीं हमें। सिर्फ हमारा ये जो रूट 3 है ना, ओ नो, ये जो हमारा रूट 3 है ना, वो हमें नहीं चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, उसको रैशनलाइज किया रूट 3 से। बाकी 9 का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो चलो हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। आगे क्या आंसर आएगा, कौन बताएगा? 6 रूट 3। हाँ, 6 रूट 3, हाँ, अपॉन 9। हाँ, ये दोनों का हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया, तो उसका आंसर आया 3। मीर समझ में आया? वेदांत समझ में आया? यस टीचर। हाँ, और सिद्धू कहाँ गया? और Yes, कौन teacher. कौन है? ओके, बौद्धवी को सब आंसर दे रही, सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। हाँ, तो इस तरह से इसका आंसर 3 आ गया। तो अभी यहाँ पे एक कर सकते हैं हम लोग कि 3 1 जा 3, अनम्यूट करो, म्यूट करो, 3 2 जा 6,
तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, इसका जब हमने कैलकुलेशंस किए, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हमें आंसर मिला 2√3 अपॉन 9। तो 9 आंसर, ये हमें आंसर हमें यहाँ पे मिल गया, क्योंकि ये दोनों नंबर डिविजिबल है ना, दोनों भी, इसलिए हमने उसको डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे रैशनलाइज करने के लिए हमें किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सिद्धांत, सिद्धांत जल्दी, सिद्धू जल्दी। हाँ टीचर, √3। वेरी गुड, पूरा आंसर बताया कर सिद्धांत। हाँ √3 अपॉन √3। हाँ, तो आगे क्या आएगा तू ही बोल अभी। 11√3 अपॉन, हाँ बोल चिरायु, चिरायु बोल। √3। क्या क्या नीचे क्या लिखूं, यहाँ पे मैं क्या लिखूं? 3 टीचर। वेरी गुड चिरायु। 3 11 इंटू √3 अपॉन 3। अभी ये दोनों डिविजिबल वगैरह कुछ नहीं, इसलिए वैसे की वैसा। देखो अभी ये आंसर हमें मिल गया, ये रैशनलाइज किया यहाँ पे, और यहाँ पे ये दोनों का न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन किया, और हमने यहाँ पे न्यूमरेटर का भी मल्टीप्लिकेशन किया, हमें आंसर मिला 3। इस तरह से हमने ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट की, और तुम लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर्स दिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।